तो जय श्री नारायण दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है सर्वाइवल, यानी कि संसार में जीवित रहना। संसार में जीवित रहना, संसार के प्रत्येक परिस्थितियों से डील करना और अपने आप को जीवित रखना, यानी कि सर्वाइवल जो मैंने बोला ना। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा उसी के ऊपर है कि मतलब हम लोग संसार के अंदर कैसे जीवित रहें और इसके लिए क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में बहुत ही बात करेंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, जो मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल में समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पता नहीं कभी कभी अपने आप स्विच ऑफ हो जा रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो हो सकता है वीडियो कहीं पर भी कट सकता है, तो आप उस बात का बुरा ना माने, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो सर्वाइवल दोस्तों, यानी कि हमें संसार में सर्वाइवल कर, ये मैं आपको ब्रह्मांड के नियम बता रहा हूँ आपको। मतलब ब्रह्मांड आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, ठीक है, तो वो बातें मैं बता रहा हूँ आपको। पहले ही बातें तो आपको बता दी थी, यानी कि इस बॉडी का ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, अपनी बॉडी का ख्याल रखें। पहला पहला नंबर एक बात तो ये हमने बता दी थी। अब ये नंबर दो बात है, यानी कि सर्वाइवल, यानी कि जैसे कि भोजन पानी, घर कुड़िया, कपड़ा लत्ता और इस संसार की प्रत्येक स्थिति से डील करते हुए इस संसार में जीवित रहना। तो दोस्तों देखिए, जीवित आप कैसे रहेंगे? जीवित तो खैर चलिए ठीक है, आपका भोजन पानी है, घर कुरिया कपड़ा लत्ता तो है, खैर सबके पास है। मतलब आज के ज़माने में किसके पास नहीं है? मैक्सिमम तो सभी के पास है, और जिनके पास नहीं है वो भी इधर उधर से कहीं से मांग के खा लेते हैं, ठीक है। जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है तो वो इधर उधर से मांग के खा लेते हैं, कम से कम चलो जी तो रहे हैं। अब दोस्तों बात जैसे कि अगर मैं सब छोड़ दूँ, खैर चलो कोई बात नहीं, किसके पास 10-5 रुपये नहीं है? आज के ज़माने में सबके पास 10-5 रुपये हैं। एक इंसान भी मांग मांग के अपना काम चला लेता है, और खाना पानी का व्यवस्था भी कर लेता है, और सोने का भी व्यवस्था कहीं ना कहीं धरती उपयोग कर लेता है। तो कुल मिला के चलो ठीक है, वो भी एक संसार की परिस्थितियों से डील करते हुए वो भी जीवित तो है, कम से कम एक बात ये समझ आती है। दूसरी बात ये है कि जो लोग दोस्तों, मैं दिल से कहता हूँ, जो लोग अपना शरीर छोड़ देते हैं ना दोस्तों, ऐसा ना करें, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के पास समस्याएं दिक्कतें होती हैं दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि कोई इंसान ऐसे तो भाई ऐसे नहीं कोई अपना शरीर त्यागेगा, ऐसे नहीं त्यागेगा वो। बहुत सी समस्याएं उसके पास होती हैं, तो मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही गलत बात है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। भले ही आपके जीवन में कितना भी परिवर्तन हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी उथल पुथल हो जाए, आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। आपको अपना शरीर स्वयं से कभी भी नहीं त्यागना है, ठीक है, कभी नहीं। भूल जाइए सब बातें, कभी नहीं। चाहे कितना बड़ा भी दुख हो, कितना बड़ा भी दर्द हो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि दोस्तों अपना कर्म हम लोग ही भोगेंगे, ठीक है, अपना कर्म हम लोग ही भोगेंगे। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों कि आप जब अपना शरीर छोड़ देते हो, उसके बाद भी आपका जीवन है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है, आपका सब कुछ है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब आप अगर ख़त्म हो गए तो आपका जीवन नहीं है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको बता देता हूँ ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ। दो बातें इसके लिए हैं। फर्स्ट नंबर एक पहले बात तो मैं इसको रखूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा शरीर, यानी कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, पंच महाभूतों से बना है, ठीक। पंच महाभूतों से बना है हमारा बॉडी। पंच महाभूत कहाँ है? मैं कहाँ बैठा हूँ? धरती, आसमान, वायु, अग्नि, जल। तो दोस्तों देखिए, अग्नि कभी ख़त्म नहीं हो सकती, या धरती कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आसमान कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वायु जल ये सब कभी ख़त्म नहीं होते। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि पंच महाभूत दोस्तों कभी ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी अजर अमर ही है, हम मर नहीं सकते। इस सत्य को स्वीकार करें। हम देव हैं, देव। हम एक प्रकार से देव ही तो हुए, हम देव ही तो हैं, क्योंकि
हमारा कभी मरण संभव ही नहीं मरेंगे कभी। अनलिमिटेड आदिकाल समय तक हमारा लाइफ है दोस्तों, तो इस बात को समझें। और जीवन आपको क्यों मिला? जीवन आपको इसीलिए तो मिला है। इस जीवन का उद्देश्य ही यही है कि आप जो है यहाँ से अमर हुए। तो आप अमर कैसे हो सकते हैं? अमर तो आप तभी हो सकते हैं ना जब आप वो कार्य करेंगे जो ब्रह्मांड आपसे अपेक्षा करते हैं। वो कार्य जब आप करेंगे, अपना विकास करेंगे, तभी आप अमर हो सकते हैं। क्योंकि 60-70 साल की जो लाइफ दी गई है वो इसलिए दी गई हमें कि अगर आपसे होता है तो आप कर लें, और वो कार्य करके यहाँ से अपना शरीर छोड़ने के बाद फिर आप ऊपर उठें और ऊपर के लोगों में चले जाएंगे दोस्तों। तो आपको पता ही है फिर, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वहाँ पे अनंत प्रकार की सुख सुविधाएँ और चरम सुख भोगेंगे। क्योंकि परमात्मा ने, डिवाइन ने इस ब्रह्मांड को खुशी और चरम सुख के लिए ही बनाया है। चरम सुख, मेरा मतलब चरम सुख कहने का ये है कि स्त्री सुख, स्त्री और पुरुष जो संबंध बनाते हैं, उस सुख की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी सुख के लिए परमात्मा ने, डिवाइन ने इसको बनाया है, ब्रह्मांड और संसार को। और हम लोगों का क्या आपस में रिश्ता है, आपको वो भी हमने सारी बातें बताई हैं, आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, संसार में सरवाइव संसार में, एक मिनट दोस्तों, लगता कैमरा मैंने लगता कैमरा ही गलत लगा दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, बताइए फिर आपकी जीवन में समस्या क्या है दोस्तों? क्योंकि हम बातें करेंगे उसमें, क्योंकि मैंने सोचा कि इस चैनल पे, जैसे कि इस चैनल पे या फिर कोई ऐसा चैनल बनाएंगे और उस पे जो है एक आपकी समस्याओं का भी उसमें मदद करेंगे, आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, उम्र से मत जाइए, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास भी कितना हाई लेवल का ज्ञान हो सकता है, ठीक है। तो फिर भी मैं सबसे अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। मैं तो फिर भी अपने आप को एकदम जीरो लेवल का व्यक्ति ही मानता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं प्रकृति का, मैं डिवाइन और नेचर का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उनके सेवा में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उनके इस महायोग के, इतने बड़े महायुग में, महायज्ञ में एक मैं भी अपना छोटा सा योगदान देना चाह रहा हूँ अपनी स्वेच्छा से, ठीक है। और डिवाइन क्या चाहती है? डिवाइन तो चाहती है इस ज्ञान को सब लोग ही बढ़ाएं। डिवाइन और परमात्मा चाहते हैं दोस्तों कि सब लोग इस ज्ञान को बढ़ाएं, सभी लोगों को पता चले, सब लोग जाने क्या है क्या नहीं है। तो मैं दोस्तों अपनी वीडियो में, जो मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत ही सच्चे लेवल से, एकदम धरती के लेवल से दोस्तों, सारी बातें, हमारा रिश्ता क्या है, हम लोग क्या है, लाइव धरती क्या है, हम लोग यहाँ पे क्यों आए, सारी बातें हमने उसमें डिस्कस की है। तो आपको जाना चाहिए, चेक करना चाहिए। और सर्वाइवल, जैसे मैंने बोला ना सर्वाइवल, तो जैसे दोस्तों सर्वाइवल मतलब भोजन पानी तो खैर किसी के पास भी उपलब्ध हो सकता है इस समय, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा। जिनके पास नहीं हो पाता वो मांग के भी खा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, गलत काम ना करें, अपने आप को ना त्यागें, ठीक है। गलत काम ना करें, वो सब ना करें। और आपकी कुछ समस्या हो सकती हैं, आप हमें बताएं, ठीक है, आप हमें बताएं। और अगर हो सकेगा तो इसी चैनल के ऊपर कोई प्लेलिस्ट बना लेंगे और उस पर आपकी समस्याओं का समाधान, जैसे आपकी समस्या क्या है उससे थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो ये कलयुग है ना, अगर आप यहाँ से बाहर निकाल के देखोगे तो यानी कि देखिए, अब आपकी ह्यूमन बॉडी को बनाया परमात्मा ने, तो भैया जब परमात्मा ने बनाया तो परमात्मा को पता है ना इस बॉडी को यहाँ पे चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। क्या वो नहीं बना देता? ये घर, रुपया, पैसा, इंटरनेट, टेलीविज़न। देखिए, इंटरनेट, टेलीविज़न, मोबाइल या जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो बनाई तो इंसान ने अपने लिए हैं, ठीक है। इंसान ने बनाई तो अपने लिए ही है, लेकिन वो यूज़ हो रहा है डिवाइन के लिए भी। क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं आप, इंटरनेट की दुनिया से ही तो देख रहे हैं, तो मतलब ये डिवाइन के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंसान ने ये फालतू की चीज़ें बना के अपने लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर ली हैं दोस्तों। क्या ज़रूरत थी?
पहले प्राचीन समय में लोग कैसे रहते थे? उगाते थे और खाते थे और आपस में मिलजुल के रहते थे, चरम सुख भोगते थे तथा अपना विकास करते थे और यहाँ से ऊपर के लोगों में जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी नींव यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे काम क्या है, हमें यहाँ पे जीवन क्यों मिला है। तो सारी बातें जो है वो बता देते थे पहले ही, उनको पता भी होती थी कि हमें अब करना क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये देख लीजिए जी, आप देख लीजिए ये सरिये का घर, मिट्टी का मतलब ये ईंटों का घर, ये सब सीमेंट का घर, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों की हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, क्योंकि स्कूल कॉलेज में भी दोस्तों देखिए कि वो सारी बातें नहीं बताई जाती हैं जो बतानी चाहिए एक्चुअल में। मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे इतनी कोई टेक्निकल चीज़ से दिक्कत नहीं है, टेक्निकल ज्ञान से मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो रियल ज्ञान है, जो कोहेरेंट ज्ञान है, जो नींव है, वो तो आप इंसानों को बताते नहीं, वो तो मतलब इंसानों को बताया नहीं जा रहा है। जो मेन चीज़ बता, क्योंकि मेन उद्देश्य ही हमारा है, टेक्निकल चीज़ों में अपना फंसे दोस्तों, क्योंकि मेन उद्देश्य हमारा यही है इस जीवन का। 60-70 साल जो हमको मिला वो किस लिए मिला? वो इसीलिए मिला कि भाई आप यहाँ पे आए हैं, आप अपना यहाँ पे विकास करें और यहाँ से आप हाई लोक में यहाँ से उठें, क्योंकि 14 लोक हैं। पृथ्वी हमारी नीचे है, मतलब पृथ्वी हमारी सेंटर में है, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं, टोटल 14 लोक हैं। हमारी पृथ्वी सेंटर में है और स्थिर है और चलायमान भी नहीं है, स्थिर है एक जगह पे हमारी पृथ्वी खड़ी है और रोटी की तरह गोल है, ठीक है, मतलब रोटी की तरह मतलब चपटी है, मेरे कहने का मतलब रोटी की तरह चपटी है, समझे? तो मतलब जैसे मैंने गोल बोला, तो गोल मतलब रोटी का आकार तो गोल ही होता है ना, तो उस प्रकार से आप गोल समझ सकते हैं। तो रोटी के प्रकार से जैसे कि चपटी है और एक जगह पे रुकी हुई है। तो दोस्तों जीवन का यही मतलब है, मतलब हमें अमर होना है। तो अमर होना है दोस्तों, तो जब तक आप जिंदा हैं तभी हो सकता है। मैं क्यों आपको झूठी बोल के इसे आपका समय नष्ट करूं, या फिर आपका मैं टाइम खाऊं, या मैं आपको भरमाऊं। ठीक है दोस्तों, मैं सभी आत्माओं के साथ में खड़ा हूं, सभी लोगों के साथ में खड़ा हूं, जो मतलब एक सच मैं बता रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा दोस्तों, आप माने चाहे ना माने मेरी बात को, क्योंकि ब्रह्मांड का ज्ञान भी ये कहता है कि भाई आप लोगों को बताइए, अब लोगों की इच्छा है वो माने चाहे ना माने। तो ऐसा ही दोस्तों, आपकी इच्छा है, आप माने चाहे ना माने, पर लेकिन सच बताना मेरा काम है। तो सर्वाइवल दोस्तों, जैसे मैंने बोला सर्वाइवल, संसार में जीवित रहें दोस्तों, ठीक है, संसार में जीवित रहें और इस कलयुगी दुनिया को समझें, क्योंकि हम लोगों ने ये सब बना के रखा है, हम लोगों ने ही अपने लिए सब नरक तैयार किया है और किसी ने नहीं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों ने ही नरक तैयार किया है और किसी ने नहीं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि संसार में जीवित रहिए और गलत काम ना करें, बिल्कुल, ठीक है। गलत काम कहने से मेरा मतलब ये है कि जो है शरीर छोड़ लेते हैं ना, तो वो सब ना करें। आप संसार में जिए दोस्तों, समझे, संसार में जिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम बताइए। देखिए मेरे पास कोई ऐसी कोई टीम, बहुत बड़ी टीम तो नहीं है और मैं अकेला ही हूँ, मेरे पास अकेला मोबाइल है, मैं इसी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और बनाता हूँ। फिर भी जितना हो सकेगा मैं आप सबकी बातें सुनूंगा, समझूंगा और उस पर सोचेंगे क्या कुछ आपकी मदद की जा सकती है। क्योंकि दोस्तों बात करने से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, तो इसलिए बात करें, मुझसे ना करें, किसी और से करें, चाहे जिससे भी आप करना चाहे करें, बात करें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उस तत्व को, उस वायु तत्व को रिलीज़ करें, दिमाग से थोड़ा निकालें, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बहुत सारी टेंशन है तो मतलब आपका जबड़ा जो है टाइट है, ठीक, आपका जबड़ा, देखिए दोस्तों मैंने सारी बातें बताई हैं, लेकिन अब आप नहीं जाएंगे तो मैं बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि टेंशन वाली चीज़ें जैसे कि डिप्रेशन, ये सारे शब्द होते हैं, तो बढ़िया दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका जबड़ा टाइट, ठीक, आपका जबड़ा टाइट है, यानी कि टेंशन है, कि प्रेशर है, कुछ डिप्रेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे मैं थोड़ा सीधे बैठा हूँ, आपको अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाना है, ऐसे ऊपर उठाना है, ऐसे ऊपर उठा के आ बोलना, आ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, आ, फिर से रिलैक्स हो जाना है, फिर से आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि अभी ये मैंने बोला तो मैंने बोला आसमान तत्व को, तो आसमान तत्व अगर आपको नहीं पता, तो आसमान तत्व जो है बाकी चारों तत्वों के स्वामी है, ठीक है।
तो हम आसमान को जब बुला रहे हैं तो अगर वह हमारे अंदर आएंगे तो वो सारी समस्याएं जो हमारी बॉडी के अंदर मिसबैलेंस हुई हैं तो उनको वो सही कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों तुरंत झप से तुरंत ही नहीं हो जाएगा। आप अचानक से आओगे, अचानक से करोगे, अचानक से नहीं हो जाएगा। धरती से जुड़ना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें दोस्तों होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, होंगी धीरे धीरे होंगी, समय लगता है दोस्तों। ठीक है, तुरंत ही नहीं हो जाएगा, नेचुरल चीज़ें हैं, समय लगेगा थोड़ा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। टेंशन ना लें और गलत काम ना करें। मेरी आप सभी से हाथ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने शरीर को त्यागने के बारे में तो बिल्कुल ना सोचें, और चाहे कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ही ना आ जाए। ठीक, भले ही आप परिस्थिति से डील करते करते इस शरीर को त्याग दें, लेकिन आपको अपनी इच्छा से अपना शरीर नहीं त्यागना है। आपको अपने आप को बचाना है। कभी भी आपको अपने आप को बचाने के ही बारे में सोचना है, समझे? यानी कि छोड़ने के बजाय इसकी विपरीत क्या सोचना है, बचाने के लिए। ठीक है, हाँ, हमेशा चाहे कितनी बड़ी भी समस्या क्यों ना हो। ठीक दोस्तों, देखिए समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है कि आपके जीवन में अभी बहुत सारी दिक्कत चल रही हो, बहुत सारी समस्याएं चल रही हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि मतलब पूरा जीवन भर वैसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। आप बदलेंगे, स्थितियाँ बदलेंगी और हमें वैसा करना पड़ेगा। जब आप नेचर में आएंगे, प्रकृति में आएंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। हमने हर प्रकार से दोस्तों बताइए, सब कुछ ठीक हो, चिंता बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और सर्वाइव करें, यानी कि संसार में जीवित रहिए। ठीक है, भले ही आपका कितना बड़ा भी कोई समस्या है, कितनी बड़ी भी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं हूँ ना, मेरे से जो होगा मैं करूँगा। और क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो सतयुग आगमन 2040 संपूर्ण पृथ्वी भारत जो चैनल है, तो संपूर्ण पृथ्वी भारत, यानी कि दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी को पहले भारत बोला जाता था, और संपूर्ण पृथ्वी भारत ही है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ठीक है, या कोई कस्बा शहर नहीं है। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि समझ लीजिए कि पृथ्वीलोक ही भारत है और भारत ही पृथ्वीलोक है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, और इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं, ना इसमें कोई इसमें दूसरा कोई शहर है, ना गांव है, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक ही चीज़ थी बस, भारत, यानी कि पूरे पृथ्वी को भारत बोला जाता था। और वो चीज़ें होंगी, क्योंकि मैंने बोला ना 2040, तो 2040 दोस्तों ऐसा ही है कि 2040 में जो है चीज़ें वैसी, परमात्मा वो गेम पूरा खेल लेंगे। उनको जो भी गेम खेलना है वो सारा गेम खेल लेंगे, उनको जो कुछ भी करना है सब कुछ कर लेंगे वो परमात्मा और डिवाइन, समझ गए आप, वो तो कर लेंगे। तो दोस्तों जीवन को समझिए और गलत काम बिल्कुल ना करें। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल, देखिए दोस्तों मैं टेक्निकल चीज़ों की ज़्यादा बात मैं इसलिए नहीं करूँ क्योंकि मैं मानता ही नहीं इसको। जैसे कि अब मैं अभी टेक्निकल चीज़ों में जाकर मैं बात करने लग जाऊँ ना, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। अगर मैं अभी करने लग जाऊँ आपसे, यानी कि टेक्निकल दुनिया की चीज़ में, यानी कि जो टेक्निकल दुनिया, जो हम लोगों ने जो दुनिया क्रिएट करके रखी है, अगर मैं उसमें आके आपसे बात करने लग जाऊँ ना, तो कसम से बता रहा हूँ, मैं आपको भी रुला दूँगा, मैं भी रोने लग जाऊँगा। मतलब इस तो उसमें इतना दर्द है। लेकिन देखिए दोस्तों, वो जो डुप्लीकेट चीज़ है ना, जो हमने रची है टेक्निकल दुनिया, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, अब भगवान ने जैसे जीव जंतु बनाया, इंसान बनाया, तो इंसान जीव जंतु को सब कुछ यहाँ पर चलाने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था तो की है ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ऐसे, अब जैसे गाड़ी हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, कारखाने हो गए, या बंदूक के जितने भी प्रकार के हथियार हो गए, सब पता नहीं क्या क्या, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो इंसान ने जो बनाई हैं, तो बताइए कि इनकी ज़रूरत थी? ज़रूरत होती अगर, तो भगवान बनाना देते। उनको पता है, अब आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं क्या? आप उनसे ज़्यादा समझदार नहीं हैं। तो उनको जो जो व्यवस्थाएं करनी थी उन्होंने तो कर दी है ना। उन्होंने यहाँ पे सब कुछ कर दिया। आपको क्या करना है? आपको करना है यहाँ पे, क्या करना है, खुशी और चरम सुख भोगना है तथा अपना विकास करना है और यहाँ से हाई लोक में उठना है। आपका ये काम है। ये फालतू का, ये पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने बना दिया है एक्स्ट्रा। यानी कि अगर आप दुनिया से बाहर होकर देखेंगे, एक झलक आप संसार को देखिए। आप पहले दुनिया से बाहर आ जाइए 1 मिनट के लिए, कल्पना कीजिए आप दुनिया से बाहर आ जाइए, फिर देखिए यहाँ पे क्या नज़ारा दिखता है आपको। कितना बड़ा कागजी दुनिया खड़ा है, नहीं खड़ा है, देखा? हाँ वही। तो इतना बड़ा कागजी दुनिया, इतना सारा टेक्निकल चीज़ें, क्या ज़रूरत है इस सब की बनाने की? तो परमात्मा ने, जैसे मैंने बोला ना, परमात्मा ने, डिवाइन ने इस ब्रह्मांड को, इस संसार को ही चरम सुख के लिए बनाया है।
चरम सुख तथा खुशी भोगे और अपना विकास करें और यहाँ से हाई लोकों में जाएं। इसी मतलब ये जो है प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक आत्मा का टारगेट है, सभी का ही टारगेट है, सबको यहाँ से ऊपर उठना है और सभी का सेम यही टारगेट है। तो दोस्तों वो तो तभी होगा जब आप ब्रह्मांड के नियमों पे चलेंगे, उनकी बातें मानेंगे, जब उस चीज़ पे आप चलेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा हो सकता है दोस्तों, मैंने वीडियो में मतलब मैं वो सच्चा ज्ञान है, अमर कथा मतलब वो अमरता की बूंदें ही हैं, वो अमरता की बूंदें हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैंने आपको भरमाया है या कुछ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, वो अमरता की ही बूंदें हैं। तो आपको समझना पड़ेगा और संसार में जीवित रहिए और टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि मैं टेक्निकल चीज़ें दोस्तों मैं नहीं बात करना चाहता, टेक्निकल में जाएंगे तो उसमें बात बदल जाएगी, क्योंकि मुझे जो पता है मैं तो सच के प्रोस्पेक्टिव से काम कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो रियल चीज़ है उसको आप देखिए, ठीक है। रियल चीज़ जो है दोस्तों आप उसको देखें, उसको समझें और रियलिटी में जिए, रियलिटी में जिए, ठीक है। और संसार में जीवित रहें, संसार की प्रत्येक परिस्थिति से डील करें। हमारा आपस में क्या रिश्ता है, हम सभी आत्माओं का आपस में गुरु और शिष्य का ही केवल रिश्ता है, चाहे आप माँ है, चाहे आप पिता है, चाहे कोई भी है। यू अंडरस्टैंड मतलब हमारा जो रिश्ता है, यानी कि जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका मेरे साथ क्या रिश्ता है, गुरु और शिष्य का। तो इसी प्रत्येक आत्मा का एक दूसरे के साथ में केवल गुरु और शिष्य का ही है, चाहे आप माँ हो, चाहे आप पिता हो, चाहे कोई भी हो। समझ गए बात को। तो ये रियलिटी है दोस्तों, ये पुराने प्राचीन समय की रियलिटी है कि लोगों को नहीं पता, ठीक है। हमारा एक दूसरे के साथ में गुरु शिष्य का और गुरु शिष्य का संबंध है। तो लेवल सबके अलग है, आत्माओं का टारगेट तो एक ही है, लेकिन लेवल सबके अलग हैं। यानी कि कोई आत्मा किसी भी स्तर की हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब बहुत हाई भी हो सकती है कोई आत्मा। तो उनके प्रति तो आत्माओं का स्तर जो है सबका भिन्न भिन्न है, सबका अलग अलग है। आत्माओं का, आत्माएं सेम नहीं है, यानी कि आत्माएं सेम नहीं है, लेकिन आत्माओं का उद्देश्य तो एक ही है। और हमारा और आपका रिश्ता क्या है, गुरु और शिष्य का, सभी आत्माओं का, ठीक। गुरु और शिष्य का, हम सभी आत्माओं का संबंध है। तो प्राचीन समय में दोस्तों आप लोग फ्री होते थे, हम लोग फ्री होते थे, मतलब हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना समय मतलब कैसे भी बिता सकते हैं, आप फ्री होते थे, स्त्री भी और पुरुष भी दोनों। और आपस में आपको कितने लोगों के साथ रहना है, आप चाहे एक आदमी के साथ रहें, चाहे 50 आदमी के साथ रहें, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई स्वामित्व भी नहीं दोस्तों। ब्रह्मांड के नियम, बहुत सारी बातें मैंने समझाई है, तो आप चैनल पे जाएं और आप चैनल पे जाके चेक कीजिए, ठीक है। और चैनल को दोस्तों सभी लोगों से शेयर करें और सर्वाइव करें भाई, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सर्वाइव करें, चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, लेकिन नहीं, परमात्मा ने जीवन दिया है तो मतलब सर्वाइव तो करना ही है। तो सब गलत काम बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में धन्यवाद और जय श्री नारायण। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री नारायण और धन्यवाद।